अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली और माय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सब ठीक होंगे, खुश होंगे और मज़े मज़े के खाने जो हैं आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो आज मैं आपके लिए बना रही हूँ मज़ेदार सा पराठा, जो कि होगा बहुत हेल्दी भी, सिंपल सा भी। और मेरी प्यारी बहनों को इसको बनाने के लिए गूंदने की भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और किचन में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। बहुत ही हेल्दी तरीके से बनेगा और स्पेशली बच्चे बहुत शौक़ से खाएंगे। और जो माएँ परेशान होती हैं उनके बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते, इस तरीके से ये रेसिपी आप बनाएंगे पराठे की तो यकीन करें वो बहुत शौक़ से खाएंगे। तो चलो जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने ले लिया है एक बॉल और यहाँ पे लिया है मैंने एक अंडा। इस रेसिपी के लिए मैं एक अंडे का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैं तकरीबन 2 से 3 पराठे बनाऊँगी। मैं अपने हिसाब से ऐड कर रही हूँ, तो आपने जितने पराठे बना रहे हों तो फिर आपने इसकी क्वांटिटी बढ़ा देनी है। ठीक है, तो ये मैंने इसको अच्छी तरह से बीट कर लेना है अंडे को। अब इसके अंदर मैं कुछ डालूँगी स्पाइसेस, बहुत ही कम स्पाइसेस इसमें जाएंगे, सिंपल से। और इसमें मैं लूँगी 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें, पिसी भी नहीं डालनी आपने, कुटी भी डालेंगे। नमक डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से, तकरीबन मैंने लिया है हाफ़ टी स्पून। और इसके साथ इसमें जाएगा 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा, पिसा हुआ नहीं है, साबुत लिया है थोड़ा सा, बस ये 1 टीस्पून से कम है ये। तो बस ये इतने से मसाले इसमें जाएंगे और आपने इसको अच्छी तरह से मसालों को अंडे में मिक्स कर लेना है। साथ ही थोड़ी सी इसमें मैं डाल दूँगी पिसी हुई काली मिर्चें, अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा इसमें। और अब इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये पराठा जो है आप सुबह सुबह बनाएं और सर्दियों के मौसम में बनाएं तो स्पेशल इस मौसम में आपको इसका बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि इस मौसम में जो है बड़ी फ़्रेश वेजिटेबल्स आई हुई हैं और इस पराठे में इस्तेमाल करने लगी हूँ वेजिटेबल्स का। तो मैंने गाजर ली है और तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून, और आपने इसको कद्दूकश कर लेना है या फिर बिल्कुल बारीक चॉप करनी, मोटी नहीं होनी चाहिए। इतना ख्याल रखना है आपने कि सारी वेजिटेबल इसमें बिल्कुल बारीक होनी चाहिए। 2 टेबलस्पून ही मैंने प्याज ले लिया चॉप, एक छोटा टमाटर या 2 टेबलस्पून आपने टमाटर लेना है, इसको भी आपने बिल्कुल बारीक चॉप कर लेना है और उसके सीड निकाल लेना है। हाफ़ मैंने शिमला मिर्च ली है, इसको भी मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और 2 से 3 हरी मिर्चें ली हैं, तेज़ वाली स्पाइसी। अगर बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया इसमें ऐड किया है फ्रेश, और बारीक काट के इन सब्जियों के संडे में मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। ज़बरदस्त सी कलरफुल सब्जियां हैं ये और सेहत के लिए तो बहुत ही ज़बरदस्त होती हैं। बच्चों को आप खिलाएं तो इनके लिए, हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे इसमें मैंने डाल दिया है 1 कप मैदा। आप अगर मैदा इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो जो गंदम का आटा होता है वो भी इसमें ऐड करते हैं, तब भी ऐसे ही परफेक्ट आपके पराठे बनेंगे। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी ताकि मैं सब्जियों में अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। पानी का क्या करना है कि आपने एकदम नहीं डाल देना सारा, पहले इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, थोड़ा थोड़ा करके हम पानी को ऐड करेंगे। ठीक है, एकदम पानी नहीं डालना क्योंकि हमने इसकी कंसिस्टेंसी देखनी है कि कैसी रखनी है हमने। तो इसमें मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल रही हूँ और इसको मैं मिक्स करती जाऊँगी। तो ये पराठा जो है इतना हेल्दी और मज़ेदार बनने वाला है कि जब आप एक बार इसको बनाएंगे ना तो आप हमेशा इसको बनाना पसंद करेंगे। बहुत मज़े का बनता है, हेल्दी भी है। बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं या वो सब्ज़ियाँ खाना पसंद नहीं करते तो जल्दी से आप इसको बनाएं, इसके ऊपर केचप लगाएं, चीज़ भी लगा सकते हैं और इसको रोल करके बच्चे को दें तो बहुत शौक़ से वो खा लेंगे। तो ये देखें, इस तरह से आपको चाहिए कंसिस्टेंसी, और आपने ख्याल रखना है कि वेजिटेबल बिल्कुल बारीक होनी चाहिए, नहीं तो पराठा आपका फट जाएगा। और वेजिटेबल कम होनी चाहिए, और मैदा जो है ये ना होगा मैदा कम हो और वेजिटेबल ज़्यादा हो तब भी आपका पराठा सही नहीं बनेगा। तो इन चीज़ों की आपने एहतियात रखनी है। अच्छा, ये जब सब मिक्स हो जाएगा और इस तरह से, ना ही हमें बहुत ज़्यादा पतला चाहिए और ना ही ये बैटर हमें बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाहिए। अगर आप मोटा पराठा बनाना चाहते हैं तो फिर आप इसको गाढ़ा रख सकते हैं, अगर क्रिस्पी चाहिए तो आप इसको पतला करेंगे। तो इसको फिर रेस्ट देंगे 10 मिनट के लिए। अब यहाँ पे मैंने पैन ले लिया है और 2 टेबलस्पून इसमें घी या ऑयल, आपको जो भी पसंद है आप इसमें ऐड कर दें। अब यहाँ पे मैंने बैटर इसमें डालूँगी, जितने साइज़ का आपको पराठा बनाना है, मेरे पैन का जो साइज़ है मैं उसी के हिसाब से बनाऊँगी। और बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आपने ये करना है। पहले पैन को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, जब वो गर्म हो जाएगा तो फिर आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम कर देनी है। इसको डाल के आपने कवर कर दें, ढक दें, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2-3 मिनट हुए हैं। ये देखें, इस तरह से चेक करें, इसने सरफेस को छोड़ दिया है तो इसका मतलब ये है कि हमारा पराठा रेडी होने वाला है नीचे से, एक साइड से। तो थोड़ा सा ऑयल मैं इसकी साइडों में डालूँगी, 1 टेबलस्पून, और ऊपर से भी डाल देते हैं। ऊपर से ड्राई होना शुरू हो गया है, ट्रांसपेरेंट हो गया है। तो अब हम इसको फ्लिप कर देंगे।
एहतियात से आपने इसको फ्लिप कर देना है और इसको प्रेस करते हुए स्लो फ्लेम पे आपने इसको कुक करना है। और फिर इसको मैं थोड़ी देर के लिए कवर कर दूँगी ताकि स्टीम में अच्छी तरह से इसको जल्दी बन जाए। तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मैं घी लगा देती हूँ, 1 टेबलस्पून इसकी साइड पे। तो ये पराठा जो है बनाने में इतना आसान है कि आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगती और किचन में तो आपका बिल्कुल भी टाइम ही नहीं जाता और सब्ज़ी भी ज़्यादा ओवर कुक नहीं होती और उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी सही रहती है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप जायका ही देखें, हर चीज़ का सेहत भी देखनी चाहिए और नई नई रेसिपीज़ ट्राई करते रहना चाहिए। तो फिर ये होता है बच्चे शौक़ से खाते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको कवर कर दिया था और इसको मैंने इस तरह से हिलाया तो ये देखिए इसने इस तरह से सरफेस को छोड़ दिया, ये चिपका हुआ नहीं और इसको पलट दिया। माशाल्लाह आप कलर देखें इसका कितना प्यारा खूबसूरत कलर आया है। प्यारी सी सब्ज़ी है, इसमें बिल्कुल भी नहीं जला, इसका कलर भी ख़राब नहीं हुआ, ओवर कुक भी नहीं हुई, इतनी ज़बरदस्त लग रही हैं। और अब मैं इसको निकाल के दिखाती हूँ आपको। इसी तरह से मैं सारे पराठे बना लूँगी। इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है, ट्राई ज़रूर कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी और सर्दी में स्पेशली सुबह बच्चों को तो गर्मा बहुत गर्म पसंद चाय के आएगी। साथ खाने का तो मज़ा ही आ जाएगा। इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बताइएगा मेरा पराठा आपको कैसे लगा। मेरे तमाम व्यूवर्स को जो मुझे देख रहे हैं, अल्लाह इनकी तमाम मुश्किलें आसान करें, इनकी तमाम ख्वाहिशें पूरी करें और तमाम दवाएँ कबूल करें। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।